जैसा कि विदित है कि अभी हाल ही में 1 जनवरी को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकार की हत्या कर दी गई। उसकी लाश 3 जनवरी को एक सेप्टिक टैंक में बरामद हुई, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपी रितेश चंद्राकार, दिनेश और महेंद्र रामटेक को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड ठेकेदार सुरेश चंद्राकार अभी फरार है। वहीं उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद की भारतीय सोशलिस्ट मंच ने पत्रकार मुकेश चंद्राकार की हत्या पर शोक और आक्रोश व्यक्त किया है और इसकी निंदा की है। साथ ही इसी पर कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है। बता दें कि मुकेश चंद्राकार स्थानीय ठेकेदार सुरेश चंद्राकार के 120 करोड़ से बनी रोड के संबंध में भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे, जिस पर पत्रकार मुकेश चंद्राकार को बार बार हत्या की धमकी मिल रही थी, लेकिन वहां की सरकार और प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वहीं इसी पर आक्रोश जताते हुए आदित्य कुमार ने कहा कि ऐसे किसी युवा पत्रकार की हत्या कर देना लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। विगत वर्षों से पत्रकारों पर हमला होना ये चिंता का विषय है, फिर चाहे वे गौरी लंकेश का कत्ल हो या फिर अब ये मुकेश चंद्राकार की हत्या हो। इससे यह प्रतीत होता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अब स्वतंत्र नहीं है, बल्कि वे मौत के साए में है और लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें आगे आना होगा। पत्रकार, शासन और प्रशासन ताकतवर लोगों की कमियों को जनता के सामने रखता है और लोकतंत्र की मजबूती प्रदान करता है, लेकिन कई पत्रकारों की हत्याएं हो चुकी हैं। इससे ये साबित होता है कि लोकतंत्र का जो स्तंभ है उसे दबाया जा रहा है। इस तरह से दबाया जाएगा तो लोकतंत्र विकलांग हो जाएगा। वहीं कहा कि जो लोग स्थानीय, प्रदेश स्तरीय, राष्ट्र स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारिता कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा मुहैया कराई जाए और अगर उनकी मृत्यु असमंजस परिस्थितियों में हो जाती है तो एक सुनिश्चित धनराशि नियत की जाए। साथ ही कहा कि भारतीय सोशलिस्ट मंच मुकेश चंद्राकार की हत्या पर आक्रोश व्यक्त करते हुए ये मांग करता है कि जो हत्या के आरोपी हैं वे शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार हों और FTC कोर्ट गठित करके व त्वरित ट्रायल करके सजा दी जाए और मुकेश चंद्राकार के परिवार के पीड़ित परिजनों को छत्तीसगढ़ सरकार 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। पत्रकार जेडे का हो, चाहे पत्रकार विमल कुमार यादव की हत्या हो, ऐसा प्रतीत होता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अब स्वतंत्र नहीं है, बल्कि मौत को बार बार हत्या की धमकी मिल रही थी, लेकिन हत्या की धमकी को नज़रअंदाज किया गया। विगत वर्षों से पत्रकारों पर हमले होना ये चिंता का विषय है, चाहे वो जनवरी 2024 को छत्तीसगढ़ के जिला बीजापुर में मुकेश चंद्राकर की हत्या पर कड़े शब्दों में निंदा करता है और उनकी मौत पर भारतीय सोशलिस्ट मंच और उनको जो है मार के सेफ्टी टैंक में चुनवा दिया गया था। उसी संदर्भ में हमारे ज्ञापन है और ये ज्ञापन जिलाधिकारी द्वारा मुकेश चंद्राकर पत्रकार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मुकेश चंद्राकर पत्रकार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मुकेश चंद्राकर पत्रकार के हत्यारों को मुकेश चंद्राकर पत्रकार के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। मुकेश चंद्राकर पत्रकार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। झारखंड सरकार बर्खास्त करो, झारखंड सरकार मुकेश चंद्राकर पत्रकार के हत्यारों को गिरफ्तार करो, मुकेश चंद्राकर पत्रकार हत्यारों को गिरफ्तार करो, मुकेश चंद्राकर पत्रकार के हत्यारों को गिरफ्तार करो। झारखंड सरकार बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। झारखंड सरकार न्याय दो, झारखंड सरकार बर्खास्त करो, झारखंड सरकार बर्खास्त गिरफ्तार करो, मुकेश चंद्राकर पत्रकार के हत्यारों को गिरफ्तार करो, मुकेश चंद्राकर आदित्य कुमार भारतीय सोशलिस्ट मंच संयोजक। ये है कि 1 जनवरी को छत्तीसगढ़ के जो बीजापुर जिला है वहाँ मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई। उसे अपने कंपाउंड में सुरेश चंद्राकर वहाँ का एक बहुत बड़ा ठेकेदार उसने बुलाया और उसे मारकर जो गटर होता है उसे दफना दिया गया, उसे दबा दिया गया और
120 करोड़ की कोई रोड बनी थी वहीं छत्तीसगढ़ में, तो उसका उन्होंने उजागर करा था घोटाले को। और बहुत समय से हत्या की धमकी मिल रही थी उसे, लेकिन वहाँ की सरकार ने, वहाँ के प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया गया। और ऐसे किसी युवा पत्रकार की हत्या कर देना लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। तो क्या मानते हैं, पत्रकार आज के तारीख में सेफ है? देखिए, लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो पत्रकार की सुरक्षा मुहैया करानी होगी। अगर सेना का जवान बॉर्डर पे लड़ता है देश की रक्षा के लिए, क्योंकि मालूम से पेंशन मिल रही, तनख्वाह मिल रही, तो लड़ रहा है, वो असुरक्षित हो जाएगा, कैसे लड़ेगा? वो सरहद पे लड़ रहा है। और लोकतंत्र में जब पत्रकार एक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ता है, लोकतंत्र के प्रहरी जिसे कहा जाए, वो लड़ाई लड़ता है। इस प्रकार से जैसे जेडे की हत्या हुई, गोरे लंकेश की हुई, और एक विमल कुमार यादव की हत्या, बहुत हत्या हो रही है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक मैसेज है। मैं कहता हूँ कि इससे जनता को खड़ा होना होगा। ऐसी संस्था को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और भारत के संविधान को बचाने के लिए ये हमारा नैतिक दायित्व है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग आगे आए। तो कहीं ना कहीं मान के चले पत्रकारों को असुरक्षित है, ये बहुत गंभीर विषय है। अगर इस तरीके से हत्या हो रही है तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र में जो विरोध का जो स्वर होता है, जो लोकतंत्र को मजबूत करता है, उससे कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। और लोकतंत्र में विरोध को दबाया जाएगा तो लोकतंत्र जो है विकलांग हो जाएगा। इस तरीके से लोकतंत्र कमजोर हो जाएगी, सामंतशाही, राजशाही हावी हो जाएगी। और पत्रकार का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है।